जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष में जो आने वाली आमल की एकादशी या जिसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, इसको सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है और इसे आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी के नामों से भी अलग अलग जगहों पर जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति को संसार के आवागमन यानी के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के उपरांत उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमल की का अर्थ होता है आंवला और इसी कारण से क्योंकि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा का भी विधि विधान बताया गया है, इसीलिए फाल्गुन मास में आने वाली इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी पड़ा। और इसके अलावा जैसे कि यह रंग भरी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो इसका नाम ये क्यों पड़ा, चलिए हम बताते हैं। भगवान शिव पहली बार देवी पार्वती जी को गौना करवाकर काशी विश्वनाथ लेकर आए थे और इस खुशी में काशी में शिव भक्तों ने रंग अबीर गुलाल उड़ाकर उनका स्वागत किया था। इसीलिए इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा। चलिए जानते हैं साल 2026 में आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी और आंवला एकादशी कब है। तो चलिए बताते हैं। होली के ठीक पहले आने वाली इस एकादशी के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेंगे और इस दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा को अशुभ समय माना जाता है, जबकि उसका वास मृत्युलोक में हो। अगर स्वर्ग में या पाताल में है तो उसका असर पृथ्वी पर नहीं होता। तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा और भद्रा का वास कहाँ रहेगा। हरिवासर का समय एकादशी व्रत रखने वाले सभी भक्तजनों के लिए बहुत महत्व रखता है। वेद शास्त्रों के अनुसार और मान्यताओं के अनुसार एकादशी के नियमों के अनुसार हरिवासर के समय एकादशी का उपवास कभी नहीं खोला जाता यानी पारण नहीं किया जाता और हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 प्रहर होता है और नियमों के अनुसार एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में ही खोला जाता है, जिसे अति पुण्यदायी माना जाता है। तो हरिवासर का समय कब से कब तक रहने वाला है और एकादशी उपवास खोलने का यानी पारण करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार आमल की एकादशी अर्थात रंग भरी एकादशी 27 फरवरी शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 26 फरवरी दिन गुरुवार को रात के समय 12:34 से शुरू होगी और इसका समापन शुक्रवार को पूरा दिन रहेगा और 27 फरवरी शुक्रवार की ही रात को 10:33 पर समाप्त हो जाएगी और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:17 से 6:05 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 6:54 पर और सूर्यास्त का समय शाम को 6:25 पर रहेगा। आद्रा नक्षत्र सुबह 10:48 तक रहेगा और बाद में पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और इसी के साथ साथ आयुष्मान योग इस दिन शाम को 7:43 तक रहने वाला है। उसके बाद में सौभाग्य योग शुरू होगा। भद्रा काल शुक्रवार को सुबह 11:31 से शुरू होगी और भद्रा काल का जो समय है वह रात को 10:32 पर समाप्त होगा और इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक में होगा, जो कि पृथ्वी लोक पर किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य के लिए अशुभ नहीं मानी जा रही है। इस दौरान पूजा पाठ संबंधी कार्य बेझिझक निसंकोच किए जा सकते हैं। राहु काल जिसे ना बताने में अच्छा लगता, ना पढ़ने में अच्छा लगता, ना सुनने में ही अच्छा लगता, वह सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहने वाला है और सभी को हम हर बार ये बताते हैं कि इस समय में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य ना करें
जो लोग कहते हैं कि हम राहु काल को नहीं मानते, अक्सर देखा जाता है कि उनके बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इसी प्रकार द्वादशी तिथि 27 फरवरी शुक्रवार रात को 10:34 से आरंभ होगी और 28 फरवरी शनिवार के दिन रात को 8:43 पर द्वादशी तिथि का समापन हो जाएगा और 28 फरवरी के दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा और सूर्य उदय होगा सुबह 6:53 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:25 पर। प्रातः काल पूजा सुबह 5:33 से 6:47 के बीच में आप कर सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र इस दिन सुबह 9:34 तक रहेगा। उसके बाद में पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। सौभाग्य योग शाम को 5:02 तक रहेगा। उसके बाद में शोभन योग आरंभ होगा और राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहने वाला है। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और हरिवासर का समय इस बार 28 फरवरी के दिन शनिवार को सुबह 4:30 पर समाप्त हो जाएगा। आमल की एकादशी का व्रत पालन करने का यानी उपवास को खोलने का शुभ मुहूर्त 28 फरवरी को शनिवार के दिन सुबह 6:54 से 9:06 तक रहेगा और इस बार की द्वादशी तिथि महाद्वादशी है क्योंकि इस दिन नरसिंह द्वादशी भी है। भगवान विष्णु के नरसिंह रूप की पूजा का इस दिन विधि विधान बताया गया है। बहुत से भक्तजन जो भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं या इससे जुड़े हुए जो भी भक्त हैं वह एकादशी के साथ साथ महाद्वादशी का भी व्रत रखते हैं और इन 2 दिनों के दौरान अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। ये बात विशेष ध्यान देने की है और ऐसे में आपकी श्रद्धा है, आप चाहे तो दोनों ही दिन व्रत कर सकते हैं, नहीं तो द्वादशी तिथि के दिन नरसिंह भगवान का आप पूजन करके कथा को सुनकर अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तजनों को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना जरूरी होता है। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। आंवले के वृक्ष के पास जाकर आंवले के वृक्ष की जड़ में जल और कच्चा दूध अर्पित करें। धूप दीप से आरती करें। अगर आंवले का वृक्ष आसपास ना हो तो भगवान विष्णु को इस दिन आंवले के 5 या 7 फल अवश्य ही अर्पित करें। फिर एकादशी की कथा पढ़ें या सुने और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप निरंतर करें। पूजा का समापन आरती के साथ करें। जैसा कि हम बताते हैं व्रत रखने के बाद कथा सुनने के बाद आरती करना अनिवार्य है। भगवान विष्णु को एकादशी के दिन केवल फलों का या पंचामृत का दूध दही या घी घर पर बनी हुई शुद्ध मिठाइयों का जो कि दूध से बनी हुई हो उसका भोग आप तुलसी का पत्ता रखकर अर्पित कर सकते हैं। अब जो लोग पहली बार ये बात सुन रहे हैं तो वो उनके मन में सवाल उठेगा तुलसी का पत्ता क्यों? तुलसी विष्णु भगवान को या उनके जो सभी विग्रह हैं उनको अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन करके उन्हें अबीर गुलाल रंग आदि जो भी आपके पास उपलब्ध हो अर्पित करें और किसी सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री दान में दे दें। भूलवश भी एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी नहीं डाला जाता, लेकिन पूजा सुबह और शाम अवश्य ही करें। शाम के समय तुलसी जी में दीपक जलाना चाहिए। एकादशी के दिन पहले यानी गुरुवार को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। यह थी आज की वीडियो, लेकिन एक बात अपनी वीडियो में हम बताना भूल गए। जैसे गर्मी का मौसम होता है, अगर तुलसी के पत्ते मुरझा रहे हो तो उसकी जड़ में जल अर्पित ना करें। आप क्या कर सकते हैं कि आप हाथ में पानी लेकर अगर आपके पास फव्वारा है तो उसके द्वारा तुलसी को ऊपर से पौधे को नहला सकते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। अगर उस दिन पूरा दिन तुलसी में पानी अर्पित ना किया जाए तो तुलसी का पौधा मुरझा सकता है, मर सकता है या बिल्कुल सूख भी सकता है।
तो यह थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। और उसी के साथ साथ आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं ताकि हमारी वीडियो और ये जानकारियां आप लोगों को समय पर मिल सकें। और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें क्योंकि यह हमारे लिए अनमोल होता है और हमारी मदद के साथ साथ हमारे हौसले को भी बढ़ाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा हर हर महादेव। धन्यवाद।